इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं मधेपुरा से। अभी मैं मधेपुरा सर्किट हाउस में हूं और आपको बता दें कि इन दिनों काफी चर्चे में चल रहे हैं मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। नाला निर्माण को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगाया गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा, आपको बता दें कि मजदूर को, लेबर को थप्पड़ मारने से लेकर के एफआईआर तक, रंगदारी तक के मामले में आज सर्किट हाउस में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बड़ी बड़ी जो है बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि सरकार जो है काम को देख नहीं पा रही है। बीचों बीच आपको बता दें मधेपुरा सदर में, मधेपुरा शहर में चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है बड़े बड़े चैनल पे भी आरोप लगा कि वो इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का। नहीं, लाठीशाही चल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण मधेपुरा का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना से बन रहे नाला के भ्रष्टाचार को उजागर करने में दिख रहा है। देखिए, महान मधेपुरा वासियों ने वर्ष 2010 से हमको यहाँ का प्रतिनिधि चुना। लगातार तब से महान नगरवासी हो, महान मधेपुरा वासी हो, सबने हमको आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया। और जब जब महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे नेता, सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमको राज्य सरकार में मंत्री बनाने का काम किए। और अब समझिए कि तब से लेकर आज तक 15 वर्षों के दरमियान इस मधेपुरा में चाहे रेल इंजन कारखाना हो, मेडिकल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय के भवन हो, एनएच एसएच का निर्माण हो, हजारों करोड़ के कार्य योजना संपादित हुए। अभी भी रेल ओवरब्रिज, एनएच, एसएच कुल मिलाकर के हजारों करोड़ का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। मगर किसी ने आज तक मेरे ऊपर सामाजिक राजनीतिक जीवन से लेकर के एक विधायक के रूप में भी किसी ने आज तक मेरे ऊपर न तो रंगबाजी का आरोप लगाया, न तो चुनावी चंदा का आरोप लगाया, न किसी भ्रष्टाचार के आरोप लगे मंत्री के रूप में भी मेरे ऊपर। और विधानसभा के फ्लोर पर ताट ठोक करके अपने विभाग की जानकारी मांगने वाला मैं अकेला मंत्री उस समय था। विधायक बाद में रहा, मंत्री था। लेकिन आज तक जिन तथाकथित सुशासन के सरपरस्त लोगों ने शिक्षा विभाग जैसे महकमा पर मेरे आग्रह के बाद भी जांच नहीं कराया, तब समझिए कि चंद्रशेखर की पूंजी यही है कि हमें मधेपुरा के महान नागरिक, मधेपुरा वासी चौथी बार भी विधायक बनाए। अब ये नाला निर्माण का मामला है। आप सभी जान रहे हैं कि नाला निर्माण लगभग चौथे महीने से 2025 से चल रहा है, अप्रैल में से चल रहा है। 3-4 महीने तक नाला निर्माण चलते रहा। मेरे गुस्सा और आश्चर्य का ठिकाना तब न रहा जब चार महीने के दरमियान कम से कम आधा दर्जन बार उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय को, और फिर कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बार यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी, उसको मैंने फोन से कहा कि ठीक ठाक नाला बनवाइएगा। मगर क्या हुआ, जब मैं बरसात के समय में अपने घर से मधेपुरा शहर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा, मेरे पास विजुअल है और कई और भी सबूत है कि भारी वर्षा के बीच में गड्ढे में 1-1.5 फीट पानी लगा हुआ है, मगर राफ्ट का काम किया जा रहा है। तब मुझे लगा कि अन्याय और जुल्म हो रहा है। जिस महान मधेपुरा वासियों के सम्मान में महागठबंधन सरकार ने में तत्कालीन प्रभारी मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेश से जो लगभग 72 करोड़ रुपए का 72-73 करोड़ रुपए के योजना की स्वीकृति हुई, मधेपुरा का सपना पूरा होता, नारकीय स्थिति से सुंदर मधेपुरा बनता। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेश से स्वीकृति मिली
और कार्य योजना शुरू हुआ तो हमको लगा कि अब 4 महीना बीत गया है, वर्षा में रात की ढलाई हो रही है, तो यह अन्याय और जुल्म है, पराकाष्ठा है। उस समय मैं तकलीफ और गुस्सा से डीएम साहब को फोन किया, ईओ को फोन किया, ईओ को डीएम साहब भेजे वहां पर निर्माण स्थल पर और देखा कि क्या हो रहा है। फिर दूसरे दिन जब मैं आया तो पहले मैंने डीपीआर का अध्ययन कराया, और डीपीआर के अध्ययन के उपरांत जो मैं पाया, उसके बाद जब मैं साइट पर गया कि भाई अन्याय हो जाएगा। देखिए, नाला और सड़क में फर्क है। सड़कें अगर बनती है, कहीं टूट भी जाती है तो पॉट पैच हो जाएगा, लेकिन नाला में अगर एक फीट भी नाला दरक गया ना वर्षा के प्रेशर में, पानी के प्रेशर में, तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और मधेपुरा का यह नाला नरक बन करके रह जाएगा, जिसका प्रयास कार्यकारी एजेंसी लोग कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब मैं दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया तो देखा कि साहब न तो सैंड फिलिंग हुई है, 1 नंबर ईटा का बेड बिछाना था, 2 नंबर 3 नंबर का ईटा का टुकड़ा दिया गया है, और फिर 4 इंची का उस पर पीसीसी होना था, फिर आरसीसी होना था। तो उसके बदले क्या हो रहा है, तब मैं जब 20 सूत्री के बैठक में मुझे चिंता हुई कि ये नरक नहीं बनने देंगे मधेपुरा को। 20 सूत्री के बैठक में प्रभारी मंत्री जी को मैंने कहा कि साहब इस ढंग के नाला का निर्माण हो रहा है, बेहतर नाला बने, गुणवत्तापूर्ण डीपीआर के हिसाब से नाला बने और मधेपुरा के सुंदर मधेपुरा की कल्पना को साकार करिए। नियमन हुआ प्रभारी मंत्री जी का। हमारा ये कहना था कि एक रेगुलर, चूंकि जो बुडको संगठन है उसके कार्य कहाँ कहाँ अच्छे हुए हैं सब लोग पूरा बिहार जानते हैं, तो हमको ये चिंता हुई कि बुडको नाला को लेकर बढ़ जाएगा, सब एजेंसी लोग से लोगों का मेल रहता है। तब हम सोचे कि जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अगर ये बेहतर नाला का सर्वेक्षण निरीक्षण होते रहेगा तो ठीक ठाक काम हो पाएगा। लेकिन उसके बदले में एक इंटरनल जांच कराई गई, जो सब मैनेज होता है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन उसमें भी जहां तक मुझे मालूम है, अगर मैं पहले बोल दूंगा तो बात खुल जाएगी। एक पॉइंट ऐसा है जो हम समय पर बताएंगे कि जो उसका इरादा पता चल जाता है कि कार्यकारी एजेंसी इस नाला को नरक बनाने में कैसे लगा हुआ है। और उसके बाद अब समझिए कि जब घटिया नाला का निर्माण शुरू हुआ तब हम लोग डीएम साहब को रिप्रेजेंट किए 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर, 4 नवंबर को, 4 8 को, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को, अब अगस्त कब है समझिए, 4 अगस्त को, 4 8 को मैंने डीएम साहब को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद और हम अपने डेलीगेट के साथ गए थे, पत्रकार बंधु लोग भी थे साथ में, आपके बीच के भी 1-2 पत्रकार बंधु थे। हम उस समय डीएम साहब को मेमोरेंडम दिए हैं, जो मेमोरेंडम मेरे हाथ में है, जो मेमोरेंडम मेरे हाथ में है, जो मेमोरेंडम मेरे हाथ में है, पहले वाला जो डीएम साहब को मेमोरेंडम दिए हैं। कहाँ लग गया जी, जो है रुकिए, यहाँ से आगे बोले भाई साहब के हाथ में देखिए, डीएम साहब का फोटो। अरे अजीत को खाली कहे थे अरेंज करना, तो हद आदमी है। रुकिए, यहाँ कट करने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, क्योंकि सब सबूत है ना, दस्तावेजी सबूत। ये तो दिक्कत अरे अजीत कहाँ देख रहे हैं, 4 अगस्त कब है, ये अखबार में आया, दैनिक समाचार पत्र में, और डीएम साहब को मेमोरेंडम देते हुए ये देख रहे हैं, उसे मेमोरेंडम दे रहे थे 4 8 का है। और तब से हमारी चिंता है, हम सोचे कि अब जांच हुई है, अब काम ठीक हो रहा होगा। मगर दुर्भाग्य है इस बात का कि जब हमको महान मधेपुरा के नगर वासियों में से आम लोगों ने फोन करके कहा कि नाला शहर के अंदर बन रहा है और कीचड़ और पानी पर आरसीसी ढलाई पुराना नाला में किया जा रहा है, तब मुझे और दुख हुआ कि अब क्या हो रहा है, यह कौन सी जांच हो रही है कि यह संवेदक डर नहीं रहा है कार्यकारी एजेंसी का लोग, किसकी मिली भगत है। और तब मैं रात के समय आया था, आप लोग भी आए थे, और देखा गया कि कीचड़ और पानी पर कैसे बिना सैंड फिलिंग के, बिना ब्रिक सोलिंग के,
बिना पीसीसी के सिर्फ आरसीसी ढलाई पर वाल खड़ा कर दिया गया था पुराने नाला पर। और जब दूसरे दिन में नाला में उतरा तो दुनिया वालों ने देखा कि 45-48 घंटे के बाद नाला में जब पांव पड़ा तो नाला वह आरसीसी ढलैया दरक गया। समझिए वो मधेपुरा को नरक परोसा जा रहा है कि नाली बनाई जा रही है मधेपुरा सौंदर्यीकरण के लिए। और वही इलाका जहां माननीय मुख्यमंत्री जी टिकते हैं, थोड़ा सा भी बारिश होती है तो वहां झील बन जाता है। हर चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी उस आवास पर टिकते हैं। दुर्भाग्य है हमको, हम उसके बाद भी मैं बताता हूं, मैं यहाँ के एमएलसी जो रूलिंग पार्टी के हैं उनको फोन किया, मेरे पास सबूत है, उनको हम विजुअल भेजे कि क्या हो रहा है सरकार में, आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों इतना गंदा काम करवा रहे हैं सर, नाला बन रहा है, नरक बन रहा है। तो उन्होंने जो लिख के भेजा हमको, मैं वो भी दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल में है कि हम इतना चीज का ऑब्जेक्शन दिए हैं लिख करके, हमसे पॉइंट ज्यादा ही दिए थे, लेकिन उसका दस्तखत नहीं था, पैड पर नहीं था, सारा कागज पहले उनके व्हाट्सएप पर सेव है, आप देख लेंगे, उन्होंने भेजा, ये तो सबूत है मेरे पास। क्योंकि हमारी चिंता ये है कि कोई पार्टी नहीं, हम मधेपुरा के एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, नहीं भी एमएलए रहते तो हम इस तरह के संघर्ष को करते रहे हैं। कोई आदमी कहेगा कि मुकदमा करके, फर्जी मुकदमा करके डरा देना, तो मुझे पता है कि इन डुप्लीकेट शैतानों से कैसे लड़ा जा सकता है। और मुकदमा होता किस पर है भाई? इंसाफ मांगने वाले पर मुकदमा नहीं होता है क्या? भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले पर मुकदमा नहीं होता है क्या? एक नहीं कई उदाहरण है। अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले शहीद अध्यक्ष प्रसाद सिंह कुशवाहा को तो गोली मार दिया, मैं तो कम से कम मुकदमा झेल रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं इन शैतानों से अंत तक लड़ूंगा। और उसके बाद देखिए आपके सामने कि यहाँ के 19 वार्ड पार्षदों ने उप मुख्य पार्षद सहित डीएम साहब को आवेदन दिया, स्मारक पत्र दिया। डीएम साहब उस समय नहीं थे, डीडीसी साहब प्रभार में थे, डीडीसी साहब से लोग मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया गया, सब कुछ किया गया। 19 वार्ड पार्षदों के इस मेल के उपरांत इतना घटिया निर्माण करने वाला एजेंसी पर मुकदमा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए कितने चिंताजनक और हृदय विदारक है कि जब हमारे कार्यकर्ता ने आरटीआई से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई मांगा, उसमें जो 10 पॉइंट का आरोप है निर्माण एजेंसी के खिलाफ में, जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा ने जो लगाया है, जो लोक सूचना पदाधिकारी है, ये और भयावह है। ये जो आरटीआई से मांगी गई सूचना है, इस पर सीधे मुकदमा होना चाहिए कार्यकारी एजेंसी पर। लेकिन इंसाफ मांगने वाले के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक जुझारू संघर्षशील विधायक, जिसको महान मधेपुरा वासियों ने चौथी बार बड़े मत के अंतर से जिताया है, इस अन्याय और जुल्म में कितना आरोप लग रहा है, वोट बेचने का, खरीदने का, क्या क्या लग रहा है आप लोग जानते हैं। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया कि चौथी बार कैसे महान मधेपुरा वासियों ने जिता दिया। और इसमें 19 वार्ड सदस्यों का दस्तखत है। और आरटीआई से जो सूचना मांगी गई है, आप लोगों से विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूं कि देखिए 10 पॉइंट का आरटीआई सूचना है। और 10 पॉइंट कितना खतरनाक है मैं पढ़ देता हूं, और आप लोग अच्छे, और आपके माध्यम से इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है तो जिस निर्माण एजेंसी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उस पर उसको आप पीठ थपथपा रहे हैं। और जो एक लड़ने वाला, इंसाफ के लिए लड़ने वाला विधायक, जिस पर आज तक 65 वर्ष की उम्र में एक फौजदारी मुकदमा नहीं है, उस पर आप मुकदमा करवा रहे हो। आपके शासन में हो रहा है, हो क्या रहा है, क्या लिखी है? जपालपट्टी नदी के नजदीक प्लिंथ में आरसीसी ढलाई नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? मैंने पीसीसी पर ही बॉक्स का दीवार खड़ा कर दिया गया है। कितना गंभीर आरोप है। पीसीसी पर आरसीसी होना चाहिए, बालू आप 21 छोड़ दीजिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ग्राउंड में पीसीसी ढलाई कार्य में 3 नंबर ईंट का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर ईंट का, और हमको लगता है 3 नंबर ईंट भी नहीं, 12 आना इसमें ईंट का टुकड़े है। उसके बाद कहीं कहीं पर पूर्व से निर्मित नाले को तोड़कर निकाले गए ईंट का ही प्रयोग किया जाता है क्या?
निर्माण एजेंसी को इसकी इजाजत की पुराने ईंट को लगाएगा। तीसरा पॉइंट है, साइड का आरसीसी ढलाई में 10 mm छड़ का प्रयोग 1-1 फीट की दूरी पर किया जाता है। ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, लोक सूचना अधिकार के तहत यहाँ के लोक सूचना पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी ने जो विभाग को इसके निर्माण एजेंसी के खिलाफ 5 जुलाई को ही पत्र दिया है। मैं तो अगस्त से देख रहा हूं इसको। मैं कब से देख रहा हूं? 4/8 से, और ये उससे 1 महीना पहले से ये निर्माण एजेंसी के खिलाफ लिखी है। लेकिन सुशासन बाबू में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किस पर होगी? फर्जी मुकदमा दर्ज होगा। अति गंभीर मामला है। नाले के ढक्कन की ढलाई में भी, अब ढक्कन तो समझिए ट्रक लगेगा, लोड ट्रक उस पर, उसके ढलाई में भी मात्र 10 mm छड़ का प्रयोग किया गया है 1-1 फीट की दूरी पर। 1-1 फीट की दूरी पर ट्रक लगेगा, गिरेगा, कौन मरेगा? आप मौत बेच रहे हो सुशासन बाबू। इस मधेपुरा को सुंदर बनाने का काम कर रहे हो। ग्राउंड में पीसीसी ढलाई नहीं किया जा रहा है। कहीं कहीं ग्राउंड में पीसीसी ढलाई भी नहीं, सीधे आरसीसी। हम लोग देखे वहां, जिसका विजुअल हुआ देश दुनिया के लोगों ने देखा है। मगर दुर्भाग्य है, जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल है, सोशल मीडिया यूट्यूबर तो बेचारे इस बात को चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के चैनल को फर्जी थप्पड़ नजर आता है, जिसको हम मारे नहीं है, बचाए हैं। और लेकिन ये जो पांव धंस रहे हैं जिसमें नाले में, वो नहीं दिखाने का फुर्सत है उनको। नाले के निर्माण में लेवल की भी अनदेखी की जा रही है। किसी जगह पर गहराई 5 फीट तो कहीं 2.5 फीट निर्माण किया जा रहा है। ये लेवल मेंटेन नहीं होगा, पानी कहाँ जाएगा भाई जी? पानी जा पाएगा नाला में क्या? ये आगे लिखा है, नाले के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता भी निम्न स्तर का है। ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, लोक सूचना अधिकार से प्राप्त विभाग के अधिकारी लगा रहे हैं। नाले का हाइट कहीं कहीं रोड लेवल से नीचे है तो कहीं ऊपर, जिस कारण से वर्षा का पानी नाले में घुसने में भी दिक्कत होती है। ये कब जांच की है? अशोक दास जी यहाँ के अधिवक्ता हैं, और वहां का और नागरिकों ने जब आवेदन दिया कि इतना घटिया नाला निर्माण हो रहा है, तब जांच की है। उन सही लोक सूचना अधिकार से हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आवेदन भी मिला है उन लोगों का। अशोक दास जी वकील भी है और सेंसिबल आदमी है यहाँ के। फिर स्टेट बैंक रोड में वर्षा के जमे पानी में प्लिंथ का ढलाई कार्य किया जा रहा था, साक्ष्य संलग्न है। अब देखिए, या मैं नहीं कह रहा हूं कि वर्षा के, मैं तो देखा दूसरे जगह सागर वाले रोड में, ये कह रहा है जपालपट्टी के पास स्टेट बैंक रोड में कि भाई पानी में रात ढलाई का काम हो रहा है। संवेदक के प्रतिनिधि एवं संवेदक को कार्य गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कई बार निर्देशित भी किया गया। विगत दिन जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी स्थल निरीक्षण किया गया। मैंने कह रहा हूं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के बावजूद भी कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। मुकदमा किस पर होना चाहिए? मैं बोल रहा हूं क्या? यहां सुशासन में लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र हावी है। सच बोलोगे तो मुकदमा झेलोगे, अपराध करोगे तो कोई बात नहीं, माला माल रहोगे। और इन शैतानों के खिलाफ संघर्ष का उपज है शेखर। मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा, और मैं एक एक राजनेता अधिकारी को जेल भेजवा करके दम लूंगा। मजाक नहीं है। संघर्ष सत्य में बहुत ताकत होती है, सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। लोगों का मन बढ़ गया, विधायक पर केस करा दो। अब जितना निर्माण कार्य होगा जिला में, आम आदमी डर जाएगा कि विधायक पर हो गया तो हम काहे के लिए आगे हों। ये भविष्य के भी लूट के योजना को मूर्त रूप देने के लिए इस तरह की कार्य किए गए हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी एजेंसी, ऐसे इसको सह देने वाले नेता और अधिकारी सबको बेनकाब करूंगा। बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं मधेपुरा में, मधेपुरा सदर विधायक हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो आप बयान देखे, इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये कह रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी आगे जो है एफआईआर जो इनके ऊपर हुआ है, अब ये कहां तक पहुंचता है या फिर एफआईआर वापस लिया जाता है, क्या कुछ होता है ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए जो है आप लोगों को बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।